जय श्री राम। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अब मई का महीना आखिर आ ही गया और मई एक बहुत बड़े बदलाव का महीना है। खैर वो सभी राशि के लिए है और स्पेशली आपके लिए ये बदलाव खास रहने वाला है, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर करने आ जाएंगे। 10th हाउस हमारा प्रोफेशनल हाउस है। सूर्य आपके राशि के अंतर्गत गोचर करने आएंगे। आपके इवन राशि स्वामी भी एग्जॉल्टेड से मेष राशि की तरफ चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो बदलाव अच्छा है या वो बदलाव खराब है, वो आपके पक्ष में है या आपके विपक्ष में है, इन सभी विषय पर आज मैं इस पर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। कितने दिन और रह गए हैं जो संघर्ष के हैं, कितने दिन बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा, इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप राम जी की कथा, श्री राम कथा संगीत में या श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, जिससे आत्मा के साथ परमात्मा की कृपा भी मिले, आत्मा और परमात्मा दोनों प्रसन्न हो, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप आइए मेरे साथ, लाइव जुड़िए और लाइव जुड़ करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी समय बात करना चाहें तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हम हमेशा अलग अलग राशियों के लिए यज्ञ, पूजन इत्यादि करते रहते हैं, तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये जो परिवर्तन है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन इस महीने हो जाएगा। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे इस महीने, और उसके साथ बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। इवन आपके राशि स्वामी शुक्र आखिर आपके साथ होगा क्या। तो मैं सबसे पहली चीज उठा लेता हूं उन दर्शकों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरे परिवार के हैं। आखिर आपका स्वास्थ्य सबसे पहला विषय मुझे लगता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके हेल्थ की जानकारी सबसे पहले दूं। तो आखिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। एक बात बहुत क्लियरिटी से मैं कह रहा हूं, जो मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका हैं, थोड़ी प्रॉब्लम नींद को लेकर के होगी। और मैं ये कह रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अगर आप अप्रैल के महीने में 8 घंटे सो रहे थे, तो आप मई के महीने में मेरे बिल्कुल बात को कॉपी कलम लेकर रखिएगा और प्रतिदिन की नींद का शेड्यूल नोट करके रखिएगा। आप 7 घंटे सोना शुरू कर देंगे। 6 सो रहे थे तो 5:30 हो जाएगा। इस प्रकार आपकी नींद के अंदर थोड़ी डिस्टरबेंस रहेगी। बट अगर मैं ओवरऑल हेल्थ की बात करता हूं, तो ओवरऑल हेल्थ मुझे आपकी बेहतर दिख रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा हेल्थ बेहतर रहेगी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बढ़ते हुए मोटापे को लेकर के स्ट्रेस में रहने वाले हैं। चलिए साहब, हेल्थ की बात आपने बता दिया, वेल्थ को लेकर के बताइए, पैसे की क्या परिस्थिति रहेगी। तो आपको एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ कहना चाहता हूं, ऐसा 12 वर्ष बाद होगा जब स्वयं बृहस्पति गोचर करने जाएंगे मिथुन राशि में, और आपके 2nd हाउस के अंतर्गत 11th हाउस के स्वामी होकर के। साहब, पैसा तो आएगा ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, धन आएगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप अपने अप्रैल की आय रख लीजिएगा और मई की रख लीजिएगा। जब मई अंत हो तो दोनों आय को कंपेयर कीजिएगा और फिर मुझे बता भी सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि साहब मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल की महीना अपेक्षा मई में आपकी आय निश्चित रूप से इंक्रीज होगी। तो हेल्थ और वेल्थ को लेकर परिस्थिति अच्छी दिख रही है। लेकिन एक राय आपको देना चाहूंगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मई में, स्पेशली क्योंकि जब बुध चले जाएंगे 6 तारीख को मेष राशि के अंतर्गत, और उसके साथ 23 तारीख को वृष, तो 6 से लेकर के 23 तारीख के बीच में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो कृपया बहुत सावधान रहिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट में नुकसान अगर इस बीच में किया गया तो नुकसान होने का योग जरूर बनता हुआ दिख रहा है। क्या प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ योग बन रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या चाहती हैं, अपने प्रदेश से, देश से, गांव से, नगर से निकलकर बाहर जाकर के अपना सेटअप तैयार करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो कृपया उस पर काम शुरू कर दीजिए।
वो योग आपका मई के महीने में जरूर बनता हुआ दिख रहा है। अधिकतम लोग अगर कोई विदेश यात्रा करते हुए दिखेंगे तो वो लोग शायद वृष राशि के होने वाले हैं। आपके लिए ये परिस्थिति फायदेमंद रहेगी। लेकिन उसके साथ राहु का 10th हाउस में आ जाना, मैं अब पहुंच रहा हूं कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि देखो बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर पाता हूं, छोटी चर्चा करता हूं तब भी राशि का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। कार्य क्षेत्र में राहु का आ जाना और 11th हाउस में शनि का गोचर करना और उसके साथ बृहस्पति का 3rd हाउस में चले जाना, आपके विचार बदल जाएंगे। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, आपके विचारों को परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, आपकी इच्छा मतलब मैं समाज के लिए बहुत अच्छा करूंगा या करूंगी, मैं रिश्वत नहीं लूंगा या लूंगी, मैं गलत रास्ते से पैसे नहीं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगी, अगर ये वाली विचारधारा भी आपके अंदर थी तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि जब ये मई का महीना प्रारंभ होगा तो ये विचारधारा आपकी परिवर्तित हो जाएगी और कुछ ऐसे रास्ते इनकम के बनेंगे, आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो संवैधानिक पोजीशन से अच्छा नहीं होगा, जो संवैधानिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। तो राहु का 10th हाउस में गोचर करना आपके जीवन के अंतर्गत एक इस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आएगा। लेकिन मैं प्रोफेशनल दृष्टि से अगर देखूं तो मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख पा रहा हूं मई के महीने में। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन के लिए जो बच्चे परेशान थे उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जो बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए मई का महीना बहुत शानदार रहेगा। विदेश यात्रा अधिकतम पढ़ाई के लिए वृष राशि से संबंधित लोग करने वाले हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका से सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां आपको धोखा मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशन आपके कुंडली में नजर आ रही है। ये परिस्थितियां रहने वाली है। तो प्रोफेशनली करीब करीब अच्छा रहेगा, ये परिस्थिति रहेगी। मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं आपके साथ लाइव होता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी से मुझसे बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। और क्योंकि यज्ञ प्रत्येक शनिवार को किया जा रहा है, तो जो भी चाहते हैं अपने नाम से यज्ञ इत्यादि कराना वो करा सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।